नमस्कार। मेरे विचार न्यूज़ में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं पीताम्बर जांगड़े। साथियों, आज मैं उस विषय के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आज हमारे आधुनिक युग में हमारे देश के बढ़ती हुई आबादी और बढ़ते हुए अपराध को नियंत्रण करने में यहाँ की कानून व्यवस्था नाकाम हो रही है। और मैं पुराने प्राचीन कानून व्यवस्था हम्मुराबी विधि संहिता की बात करूँगा। अब इसके बारे में विस्तार से आप लोगों को बताऊँगा कि हम्मुराबी कानून विधि संहिता क्या है। साथियों, मैं जब इतिहास पढ़ते रहा और मैं पढ़ते पढ़ते इस अध्याय पर पहुंचा, हम्मुराबी की विधि संहिता पर, और इसको बारीकी से जब अध्ययन किया तो मैं 3 घंटे तक किसी विषय पर सोचते रहा। आगे पढ़ने की हिम्मत नहीं हो रहा था। क्या इस कानून व्यवस्था को आज हमारे देश में लागू किया जा सकता है? इसी विषय पर मैं सोचता रहा और इसी कारण से मैं जब तक आप लोगों को बीच में इस बात का शेयर न कर दूं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये मेरा संकल्प रहा। तो आज मैं शेयर कर रहा हूं कि 1776 ईसा पूर्व दक्षिण अमेरिका का एक जो प्रांत हुआ करते थे, वहाँ का जो प्रांत का नाम था मेसोपोटामिया, और उसका राजधानी था बेबीलोन। और बेबीलोन में रहने वाले का लोग क्या बोलते थे? बेबीलोनिया। जैसे स्वाभाविक हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, इसको इसी भाषा में छत्तीसगढ़ियों बोलता है, इस टाइप से बोलता था। और वहाँ का क्षेत्रफल था पूरा इराक, ईरान का कुछ हिस्सा और पूरा सीरिया, इतना दूर से उसका साम्राज्य फैला हुआ था। और उस समय का विश्व का सबसे बड़ा प्राचीन शहरों में से एक था। उससे बड़ा शहर था ही नहीं। और उसी का राजधानी बेबीलोन हुआ करते थे। और वहाँ का शासक था हम्मुराबी। और हम्मुराबी उनका खुद का कानून था, हम्मुराबी की विधि संहिता, जो कि आज भी दक्षिण अमेरिका में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, उनका शब्द को अभी भी वहाँ पर अध्ययन किया जाता है और समय समय पर उसको फॉलो करते हैं। दक्षिण अमेरिका में एक बहुत बड़ा एक विधि विशेषज्ञ भी था। हम्मुराबी ये जो है शासक थे, बहुत बड़ा विशेषज्ञ भी थे। लेकिन इसका जो हमारे यहाँ यदि इस कानून को, यदि इनके विधि के नियम को यदि हमारे आज भारत में लागू कर दिया जाए तो स्वाभाविक है, मैं दावे कर सकता हूँ कि 90% अपराधी अपराध करना ही छोड़ देंगे। और ऐसे कानून को समावेश करना हमारे भारतीय संविधान में, ऐसे संविधान को यदि समावेश कर दिया जाए तो 90% अपराध करने वाले सोचेंगे अपराध करने के लिए। और इसका नियम विधि था, इस संहिता का विधि का नियम आप लोग सुनेंगे दंग खा जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको विस्तार से। आँख फोड़ने वालों को, और वहाँ के जो शासक थे, उस नियम वहाँ तक विधि था कि आँख फोड़ने वाले व्यक्ति को
उसका भी आँख फोड़ दिया जाता था। उनका सजा था वैसी। किसी का हाथ तोड़ने वाले का, उसको भी उनका हाथ तोड़ने का मतलब आदेश दिया जाता था। पैर तोड़ने वाले को उसी तरीक़े से जवाब दिया जाता था। हत्या करने वाले को तो फिर उसी तरीक़े से समाप्त कर दिया जाता था जैसे उनका हत्या किया जाता था। महिलाओं के विरुद्ध जो काम करते हैं, बलात्कार, बहुत सारे घटना घटती हैं, तो उसी के भाषा में उसको समझाया जाता था। आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले को फिर उसी के भाषा में भी उनको भी आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाता था, उनको भरपाई करने का आदेश दिया जाता था। चोरी करने वालों को भी उसी भाषा में जवाब दिया जाता था। बाकी ये 7 पॉइंट इनका नियम था। ऐसे नियम को भारतीय संविधान में यदि आज की तारीख में समावेश कर दिया जाए और इसको लागू भी कर दिया जाए ना, तो हकीकन 90% लोग सोचेंगे कि अपराध करने के लिए। 10% तो ऐसे भी चाहते हैं कि मतलब वो हमको इस दुनिया में नहीं रहेंगे, वही आदमी ऐसे इस टाइप से वह अपराध करेंगे। और आप लोग इस कानून विषय के बारे में जब मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, तो आप लोग क्या विचार रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, इसको आप गहरी मंथन करेंगे और कर हमें हमारे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए होंगे उसमें आप कमेंट करके बताएंगे। इसी के साथ मैं पीताम्बर जांगड़े आपका हार्दिक स्वागत।